बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ, मगर ख़त्म होने के साथ ही एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये तनाज़ा एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल साहब के साथ जुड़ा है, जिन्होंने कल इख्तितामी इजलास में कौमी गीत गाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ खुद मौजूद है अख्तरुल साहब बात करने के लिए। सर, पहले तो ये बताइए कि कल जब इख्तितामी इजलास में कौमी गीत गाया जा रहा था तो तमाम पार्टियाँ मौजूद थी, वहाँ पे मुखालिफ पार्टी भी थी, इख्तिदार की पार्टी थी, तमाम लोग थे, तमाम लोगों ने गाया। आपके ना गाने की वजह क्या? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि तमाम लोगों ने गाया। उन लोगों से पहले पूछ लीजिए क्या सब लोगों ने गाया। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने नहीं गाया होगा। और अचानक हम लोग समझे कि शायद राष्ट्रगान होगा, लोग खड़े हो गए, लेकिन राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत गिलवाया गया। और ये पहली बार बिहार की असेंबली में इस चीज़ की तरह डाली गई है जो कहीं से दस्तूरी एतबार से मुनासिब नहीं है। एक आइन साज इदारे में अगर आइन का एहतराम न किया जाए तो आइन का एहतराम कौन लोग करेंगे? इस मुल्क का जो आइन है वो मजहबी आज़ादी देता है, और मजहबी आज़ादी के साथ साथ मजहबी रवादारी और सेकुलरिज्म की राह भी दिखाता है। और वो ये है कि इस मुल्क में सब लोगों को, हमारा जो प्यारा वतन है हिंदुस्तान और भारत जिसे हम कहते हैं, इसमें सारे लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, लेकिन दूसरों के मजहब और दूसरों के अकीदे का एहतराम करना भी उन पर वाजिब है। और जाहिर है कि बंदे मातरम से ये ख़ास अकीदे की बू आती है, और वो ये है कि लोग इससे पूजा पाठ आराधना की बात आती है। और मुसलमानों के ताल्लुक से आप जानते होंगे खुदा के सिवा वो किसी की परस्तिश नहीं करते, हत्ता कि खुदा के बाद जिसकी ज़ात है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, हम उसकी भी परस्तिश नहीं करते। तो जब ये हमारे अकीदे में शामिल नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। ये बात बहुत सारे अहले ईमान के नौजवानों को भी खबर नहीं है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, और हम किसी को ये पेशानी झुक सकती है तो एक खुदाए वाहिद के सिवा किसी के दरवाजे पर नहीं झुक सकती है। न करबल में, न मख्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फ़कत अल्लाह के आगे, वो कहीं नहीं झुक सकता। तो हम इसकी परस्तिश नहीं करते हैं। और शायद आपको मालूम नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात आई थी, संविधान सभा में, तो उस वक्त बंकिमचंद्र चटर्जी के नावल का जो हिस्सा है तो उसके एक हिस्से को जिसमें जनगण मन अधिनायक गाया गया उसको लोगों ने तस्लीम किया। लेकिन इस वक्त हमारे बुजुर्गों ने इसकी कड़ी मुखालिफत की थी, और सब लोगों ने कहा कि हमारी मजहबी रवादारी और हमारे आइन की जो रूह है उसके मनाफी है ये चीज़, इसलिए उसको बरकरार नहीं रखा गया। और आपको मैं बता दूं कि आज से पहले जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, 1947 के बाद से आज़ादी की तहरीक हो या उससे पहले की, तो आप देखेंगे वो हमसे ज़्यादा मजहबी रवादार के लंबरदार थे, आइन को बेहतर तौर पर जानते थे, और राष्ट्रीयता की भावना, हुब्बुल वतनी का जज्बा, कौमियत का जज्बा हमसे कई गुना ज़्यादा उनके पास था। आज अगर उनकी रवायत को तोड़कर हम नई रवायत डाल रहे हैं तो गोया ये बात कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को उतनी अकल नहीं थी जितनी अकल हमको है। इसलिए अपने बुजुर्गों की कुछ ऐसी न्याय मुस्बत चीज़ों को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं और जिससे हमारे बुजुर्गों ने एतराज़ किया है उसको लाना कहीं से भी ये मुनासिब अमल नहीं है। और मैंने अपनी दस्तूरी और आइनी जिम्मेदारी, मैं आइन साज इदारे का एक मेंबर हूं, और आइन के रूह के खिलाफ कोई बात होगी तो ये मेरा फरीजा है, मैं उसकी मुखालिफत करूं। साथ ही मैं अक़लियत का एक फ़र्द हूं, मेरा अकीदा है, मैं अपने अकीदे पे के ज़र्ब को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चुनांचे मैंने इसकी मुखालिफत की है। अच्छा सर, बुनियादी तौर पे चूँकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौमी तराना और कौमी गीत में बुनियादी फ़र्क क्या है, लोग नहीं समझ पा रहे इस बात। देखिए, एक राष्ट्रीय गान है ना, और एक है गीत। और राष्ट्रीय गीत तो जबरदस्ती कह दिया, जिस तरह से एक बहुत ही मशहूर चीज वो है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। यकीनन है कि हिंदी से प्रेम है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का मतलब कि राष्ट्र में बसने वाले सारे लोगों के लिए कंपल्सन हो, है ना। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, झंडा जो है यकीनन है वो आसाम के लिए भी है, वो कश्मीर के लिए भी है, सब जगह के लिए राष्ट्रीय झंडा हमारा। तो पार्लियामेंट पर भी लहराया जाएगा और हमारे गांव के स्कूल में भी लड़ा जाएगा राष्ट्रीय झंडा, उसका अलग नहीं बना सकते। अगर राष्ट्रीय भाषा हिंदी होती तो केरल और तमिलनाडु को भी, कन्नड़ और तेलुगु वाले को भी आप हिंदी पढ़ा दीजिए ना, तब आपको माने जाएंगे हम। भाई हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कुछ लोग इसको इतना अफवाह फैला रहे हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो वो लोग समझ राष्ट्रीय गीत है। किसने कहा राष्ट्रीय, किसने सर्टिफिकेट दिया? मैंने तो कल ऐसे ही कुछ इलो जर्नलिज्म वालों को मैंने कहा, यह बात बताओ कि ये गाना जरूरी क्यों है, पहले मुझे बता दो। ये गाना ज़रूरी है, अगर दस्तूरी और आइनी एतबार से लाजिम है, अगर संवैधानिक बाध्यता है तो मैं ज़रूर गाऊंगा। लेकिन जब संवैधानिक बाध्यता नहीं है
तो फिर वो लाजिम किसने करार दे दिया? ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ बेचारे नादान है, वो ये समझते हैं कि शायद मक्का के घर के उस चार दीवारी की ईंट की हम पूजा करते हैं। ईंट पत्थरों की पूजा हम नहीं करते, अरे सूरज चांद की पूजा भी नहीं करते हैं। हम तो समझते हैं मेरा खादिम है, रोशनी इनको पहुंचाना है, चांद को चांदनी पहुंचानी है। ये फूल की महक, ये बुलबुल की चहक, ये सब कुछ ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, और ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मुझको अपने लिए बनाया है। और कोई दूसरा गाता है तो इस पर कोई एतराज नहीं। तो कोई कहा है भाई, अब अरे इस देश में तो लोग नंगा रहना चाहते हैं, उसको भी इजाजत दे दी जा रही है ना। मर्द से मर्द शादी करना जरा, उसको भी इजाजत दी जा रही है इस मुल्क में, है ना। तो वो तो अपना है, जिनको जो चाहे करें, लेकिन आप दूसरे पर जोर जबरदस्ती अपने आस्था को नहीं थोप सकते हैं। ये आइन के मुनाफी है, और आइन साज इदारे में आइन के वसूलों की और अपने बुजुर्गों की कदीम पुरानी और पाकीज़ा तरीन रवायत को तोड़ना, मैं समझता हूँ आइन साज इदारे के मुकाम से बहुत ही गिरी हुई बात है। ये तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बार बार इन चीज़ों को लेकर तनाज़ा खड़ा होता है, इससे कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द में भी कमी आएगी? यकीनन ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मैंने अपना आइनी फरीज़ा और अपना ईमानी फरीज़ा और अपने ज़मीर की आवाज़ के तहत इसकी मुखालफत करना लाजिम समझा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो मुल्क की रवादारी को तबाह बर्बाद कर रही हैं। मैंने इसलिए इसकी मुखालफत की है। जो लोग इस तरह की बातों को सामने में ला रहे हैं, ये लोग दरअसल फितना सामानी पैदा कर रहे हैं। ऐसे फितनागरों से समाज को बचाना चाहिए। कुछ जर्द सहाफ़त के लोग ये कहते हैं कि आप इस तरह का बयान अखबार की सुर्खियों को लेते हैं। मैंने कहा भाई कितने अहमक हो आप, ज़रा गौर तो करो। मैं रातों दिन सीमांचल की लड़ाई लड़ता हूँ, रोता हूँ। हमारे नौजवान बच्चे बूढ़े डूब कर मर रहे हैं। 40-40 किलोमीटर तक पुल नहीं है हमारी नदियों में। हमारी खेतियां बर्बाद हो रही हैं। हमारे घर घराने सब नदी में कटकर मलियामेट हो रहे हैं। हमारे नौजवान पंजाब के खेतों में जल रहे हैं। हमारी माएँ सिसक कर दम तोड़ती हैं और बेटा पंजाब में रोता है। गुर्बत ने, नाखानदगी ने, बीमारी ने हर चार तरफ से मेरी बस्ती में डेरा डाल रखा है। सैलाब की तबाही से हम दो चार हैं। फिकस आमदनी हमारी कम है। हुकूमत की नाइंसाफियों के शिकार है। इन चीज़ों को तो खबर नहीं बनाओगे, है ना। तो मक्खी को जख्म पसंद है, फूल नहीं। वो जो शहद की मक्खी होती है वो तलाश करती है फूलों को। ये जो मक्खियाँ होती हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे ही हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने पजीराई करनी चाहिए कि मैं इस मुल्क के आइन और रवादारी की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने कस्में खाई हैं ऐवान में आइन के एहतराम की गोया, है ना, कि हम आइन भारत का एहतराम करेंगे। तो भारत के आइन का एहतराम का क्या मतलब है? भारत के आइन ने जो राह हमको दिखाई है ना, उस पर चलना। भारत के आइन के सिख 25 में हमको मजहबी आज़ादी मिली है, तो दूसरे पर थोपना और दूसरे के मजहब पर आप वो भी हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो हम तो आइन की तरफदारी करते हैं, हम आइन के पहरेदार हैं और मुल्क के सरहदों के भी पहरेदार हैं। अपनी गर्दन कटाकर मादर वतन की हिफाजत करना मेरे ईमान का हिस्सा है। तो कल हो कि अगर असेंबली में फिर अगर ये मौका आता है, फिर ऐसा मामला सामने आएगा कि जहाँ पर कौमी गीत गाया जाएगा, तो क्या आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे, आप मुखालफत करेंगे? आप मैं तो समझता हूँ कि अपने स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि स्पीकर साहब ने जल्दबाजी में ये फैसला उठाया है, वो इस तरह की रवायत को बरकरार न रखें। अब देखेंगे उनका क्या फैसला आता है, उस पर फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जनाब अख्तर ईमान साहब, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कल हो कि अगर इस तरह के हालात पेश आते हैं या कौमी गीत गाने को लेकर कोई मामला सामने आता है, तो ये अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।